हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से आपकी जो क्लास है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक ये है हमारा सर्च इंजन। तो सर्च इंजन जो है वो हमारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें सभी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्राप्त हो जाती है। और क्योंकि वैसे इंटरनेट पर कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो तो बिना सर्च इंजन के उसे ढूंढ पाना संभव नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम सर्च इंजन का यूज़ करते हैं और अलग अलग प्रकार के सर्च इंजन जो है वो हमें अवेलेबल करवाए हैं सारी वेबसाइट से। तो इनमें से सबसे पहला सर्च इंजन है हमारा याहू सर्च इंजन। याहू सर्च इंजन जो है हमारा वो हमें याहू के द्वारा उपलब्ध कराया गया है और इसमें हमें सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें एक श्रेणीबद्ध तरीके से यानी कि हायरार्चिकल फॉर्म में मिल जाती है। सारी कैटेगरीज के हिसाब से व्यवस्थित होकर और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। दूसरा सर्च इंजन है हमारा यहाँ पर लाइकॉस। तो लाइकॉस जो हमारा दूसरा सर्च इंजन है वो जो है वो हमारा काफ़ी लोकप्रिय सर्च इंजन है और इसमें भी अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग विषयों से संबंधित इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहती है जहां से आप इन इंफॉर्मेशंस को सर्च कर सकते हो। तीसरा सर्च इंजन यहाँ पे है हमारा अल्टा विस्टा। ये सर्च इंजन जो है वो हमारा ऐसा सर्च इंजन है जिसको हम इंफॉर्मेशन अगर हमें किसी विशेष देश के आधार पर ढूंढनी है तो हम वो यहाँ पर इस सर्च इंजन की हेल्प से ढूंढ सकते हैं। डॉगपाइल ये हमारा अगला सर्च इंजन है और ये हमारा काफ़ी इजी सर्च इंजन है, यूज़ करने में काफ़ी आसान होता है। फिर गूगल सर्च इंजन, ये गूगल के द्वारा बनाया गया है और इसमें भी हमें इंफॉर्मेशन ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है और ये हमारा सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। अगला है हमारा हॉटबॉट सर्च इंजन, एक्साइट सर्च इंजन, मामा सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन, बिंग सर्च इंजन, आस्कमी सर्च इंजन। तो ये जो सारे हमारे सर्च इंजन जो है वो अलग अलग यूजर्स के द्वारा बनाए गए हैं और इन्हें हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे ये सर्च इंजन है, इन्हें हम इजीली यूज कर सकते हैं और अपनी फाइल्स जो है वो हम इन सर्च इंजन की हेल्प से इजीली बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ईमेल। अगर आपको किसी पर्सन को कोई ईमेल भेजना हो तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमारे पास डिवाइस होनी चाहिए कि हम किसी को ईमेल भेज सकें। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि हमारे पास अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए। सेल्फ। और चौथा, हमारे पास उस पर्सन की ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसे हम ईमेल भेजना चाहते हैं। तो ये कुछ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो ईमेल भेजने के लिए हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना जो ब्राउज़र है उस ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सबसे फेमस जो हमारा वेब ब्राउज़र है उसे हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी ईमेल आईडी नहीं है तो सबसे पहले तो हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जीमेल खोला हमने, यहाँ से हम गए क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पे। अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि हमें अकाउंट जो है वो किसके नाम से बनाना है, खुद के लिए बनाना है या बिजनेस के लिए बनाना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं फॉर माई सेल्फ। हमने फॉर माई सेल्फ पे लिया तो हमारे पास ये जो है कुछ इस तरह से विंडो हमारे सामने डिस्प्ले हुई है और इसमें हमसे वो पूछ रहा है फर्स्ट नाम।
तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया और अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपको फर्स्ट नेम के बाद जो है वो ईमेल आईडी किस नाम से बनानी है, आपकी ईमेल आईडी जो है वो क्या होनी चाहिए। तो ईमेल आईडी हमने यहाँ पर दी, बट इस नाम से ऑलरेडी ईमेल आईडी अवेलेबल है, इसलिए उसने हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप इनसे रिलेटेड ईमेल आईडी ले सकते हो। तो हमने फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है पासवर्ड क्या रखना है आपको, तो आप यहाँ पे पासवर्ड रख दीजिएगा, जो भी आप ऐसा पासवर्ड रखिएगा जो आपको याद रहे। फिर हम करते हैं इसको नेक्स्ट, तो हमसे बोल रहा है कि तो पासवर्ड जो है वो मिसमैच हो गया है, तो हम यहाँ पे फिर से पासवर्ड टाइप कर देते हैं और अब हम यहाँ से इसको करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक किया, यहाँ पे हमसे मोबाइल नंबर पूछा कि आप मोबाइल नंबर कोई डालना चाहते हैं, आप रिकवरी के लिए मतलब बाय चांस अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाएं तो आप क्या करें, तो उनके लिए यहाँ पे आप मोबाइल नंबर और ईमेल जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और फिर वो हमसे हमारा डेट ऑफ ईयर पूछ रहा है, तो वो हमने डाल दिया मई 1998। जेंडर पूछा मेल फीमेल, वो हमने सिलेक्ट किया और फिर किया हमने नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक। आई अग्री, और जैसे हमने आई अग्री पर क्लिक किया तो वो थोड़ी प्रोसेस लेता है ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए, और इस तरह का डिस्प्ले जो है वो आपके पास अगर जीमेल का शो होने लगा है तो मतलब आपकी ईमेल आईडी जो है वो ओपन हो गई है। हम इसको F5 से रिफ्रेश कर देते हैं तो हमें हमारी ईमेल आईडी जो है वो ओपन होकर मिल जाएगी। तो ये हमारी ईमेल आईडी ओपन होकर आ गई है। ये ईमेल आईडी में हमारे पास गूगल मीट का उन्होंने ऑप्शन उपलब्ध करा दिया। फिर यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर अभी इनबॉक्स मतलब कि अगर आपको किसी व्यक्ति ने कोई ईमेल भेजा है तो वो ईमेल आपको आपके इनबॉक्स में ही मिलेगा। तो अभी यहाँ पर गूगल की साइट से ही एक ईमेल आया है तो वही ईमेल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास और भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। स्टार्ट मतलब ऐसे मैसेजेस जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सेंड में अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई ईमेल भेजा है तो वो मिल जाएगा। ड्राफ्ट में आप उसे सेव करके रखना चाहते हो ईमेल को, किसी को भेजना नहीं चाहते तो आप उसे ड्राफ्ट में सेव करके रख सकते हो। इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो आप इम्पॉर्टेंट के अंदर रख सकते हैं। चैटिंग अगर करनी है तो चैट ऑप्शन से कर सकते हो। कोई चीज़ अगर आपको शेड्यूल करनी है, ईमेल भेजना है कि भाई हमें वो ईमेल जो है वो 2 बजे ही मिल जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं उस ईमेल को। सारे ही मेल्स चेक करने हैं तो ऑल मेल्स में जाएंगे। स्पैम में ऐसे ईमेल्स जो इनबॉक्स में ऑलरेडी रहते हैं और उनसे मिलते जुलते ईमेल अगर हैं तो वो हमें स्पैम में मिलते हैं। फिर है हमारा ट्रैश, जो ईमेल हम अपने इनबॉक्स से डिलीट कर देते हैं वो हमें ट्रैश में मिलते हैं। और मैनेज लेवल से ये जो हमारे यहाँ पर सारे लेबल्स दिख रहे हैं इनको आप मैनेज कर सकते हो, और क्रिएट लेबल से आप खुद का एक लेबल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से ये है हमारा सेटिंग्स का ऑप्शन, तो यहाँ से हम हमारी ईमेल आईडी को कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ईमेल आईडी पर कोई थीम सेट करनी हो तो आप यहाँ से अपनी ईमेल आईडी के लिए कोई भी थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, और वो थीम जो है वो उसके बैकग्राउंड में यहाँ पर आपको डिस्प्ले होने लगेगी। इसके अलावा यहाँ से रिलेटेड और भी कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ से आप इनको चेंजेस कर सकते हो कि इनबॉक्स की कुछ चेंजेस करनी है या कुछ और चेंजेस करने हैं, तो वो सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं हम वो है कंपोज, कि हमें ईमेल अगर किसी व्यक्ति को भेजना हो तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम उस पर्सन का ईमेल आईडी डालेंगे जिस पर्सन को हमें ईमेल भेजना है। तो ईमेल आईडी टाइप करने के बाद हम उस ईमेल आईडी को किस पर्पस से भेज रहे हैं वो सब्जेक्ट हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पे हमें अगर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी होंगी
तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद ये है हमारा फॉर्मेटिंग ऑप्शन कि ये जो हमने माय फोटोज़ लिखा हुआ है इसके अंतर्गत हमें कुछ डिज़ाइनिंग करनी होगी, तो उसके लिए हम यहाँ से इनके डिज़ाइनिंग के ऑप्शंस ले सकते हैं। ये हमने बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया, तो ये बोल्ड और अंडरलाइन हमें शो होने लगे हैं। यहाँ से आप इमोजीज जो है वो आप सेट कर सकते हो, गूगल ड्राइव पर जा सकते हो, कोई फ़ोटो सेट करनी है, ईमेल के लिए टाइमर सेट करना है, सिग्नेचर ऐड करने हैं, कोई लिंक ऐड करनी है या कोई फाइल अटैच करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो। तो हमने यहाँ से अटैच किया और ओपन कर दिया, और ये प्रोसेस जब तक हमारा चलता रहेगा तब तक हमारी फाइल जो है वो प्रॉपर्ली अटैच नहीं होगी। तो हम ये प्रोसेस चलने देंगे, और जैसे हमारी ये प्रोसेस फिनिश हो जाएगी तो हमारा यहाँ पे फाइल जो है वो अटैच हो जाएगी। और जैसी फाइल हमारी अटैच हो जाती है तो इस तरह से ब्लू कलर का लिंक हमें शो होने लगता है, और फिर हम कर देते हैं यहाँ से सेंड ऑप्शन पर क्लिक। जैसे ही आप सेंड ऑप्शन पर जाते हो, क्लिक करते हो, तो यहाँ पे सेंडिंग आने लगता है, और अब हमारा ईमेल जो है वो सेंड हो चुका है। जैसे आप चाहो तो अंडू का ऑप्शन कुछ टाइम के लिए ही शो होता है। और अब हम सेंड ऑप्शन में जाएंगे तो ये देखिए, ये सेंड ऑप्शन में हमें एक मेल दिखने लगा है कि एक मेल आपने सेंड किया है। ईमेल आईडी से मेल सेंड करना सीख लिया हमने, ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं ये सीख लिया। अब हम इसे लॉग आउट कर देते हैं, साइन आउट। तो यहाँ से ये ईमेल आईडी जो है वो हमारी ओपन हो गई है। और अब हम दूसरी ईमेल आईडी ओपन करके देखते हैं, जहाँ से हम जो ईमेल हमें भेजा गया था वो ईमेल हमें हमारी ईमेल आईडी पर मिला है या नहीं मिला है, वो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने अपना ईमेल आईडी जो है वो ओपन किया है, और हमारा ईमेल आईडी में अगर हमने ईमेल जो है वो सही डाला था तो हमें यहाँ पर ईमेल जो है वो हमारा सेंड हमें मिल जाएगा हमारे इनबॉक्स के अंदर। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कई बारी जीमेल में ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये हमारा आया है, यहाँ पे जीमेल हमारा ओपन हो रहा है यहाँ पे, और हम एक बार इनबॉक्स में वापस जाके देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है ईमेल आईडी प्रॉपर ना डली हो या कोई और ईमेल आईडी डल गई हो, तो इस तरह से ईमेल्स जो है वो हमारे प्रॉपरली सेंड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें टॉपिक हमारा वो है चैटिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चैटिंग जो है वो हमारी दो टाइप की होती है, फर्स्ट होती है टेक्स्ट और सेकंड होती है वीडियो। तो इस दोनों तरह के चैटिंग्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आज की क्लास के लिए इतना ही, और कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारा HTML। और इन दोनों क्लासेस, ये जो दोनों क्लासेस थी हमारी रिवीजन क्लासेस थी, और अब हम हमारा जो टॉपिक्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे HTML के कल की क्लास से। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।